मैं अब मुझ में नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। यही तो सुसमाचार है। एक ही चीज में घमंड कर सकते हो कि मैं मसीह का हूं। ना अपनी प्रार्थनाओं में, ना अपने उपवासों में, ना कितना आप देते हो परमेश्वर के राज्य में, आपने क्या किया, आप इस पे घमंड नहीं कर सकता। क्या हम जिलाए गए उसके साथ? We were raised with Christ. हम जिलाए जा चुके हैं उसके साथ। Are you sure? पक्का? But so many people are waiting for the resurrection of their body, but your spirit has already been raised with Christ. पर कितने लोग अपने शरीर के जिला जाने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका आत्मा मसीह के साथ जिला जाए। Raised with Christ. आप मसीह के साथ जिलाए जा चुके हो पहले से। Hallelujah. You were raised with Christ. मसीह के साथ जिलाए Seek गए। those things which are above. जो स्वर्गीय वस्तु है उनकी खोज करो। Where Christ is. जहाँ मसीह है। Where is Christ? मसीह कहाँ है? At the right hand of. Where is Christ? पिता के दाहिने हाथ। कहाँ है मसीह? And you were. और आप? You were raised with him. आप उसके साथ उठाए गए। Where is Christ? मसीह कहाँ है? पिता के And you दाहिने। were और आप raised with उसके him. साथ उठाए गए। आगे. Set your mind on things above and not on the things of the earth. You are heavenly beings now. स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की नहीं। आप स्वर्गीय लोग हो अब। Verse 3 is where for you, क्योंकि तुम मर गए। for you died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि Hallelujah. तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Oh, if my life is hidden अगर मेरी जिंदगी छुपी हुई है with Christ, मसीह के साथ, my life is मेरी जिंदगी hidden छिपी हुई है with Christ मसीह के साथ in God, परमेश्वर के अंदर, तो अब कौन सा जादू टोना काम करेगा? then what witchcraft can now affect me? कोई जादू टोना इतना पावरफुल नहीं जो परमेश्वर को भेद कर, मसीह को भेद कर, तब जाकर मुझको छू सके, तब जाके आपको छू सके। No witchcraft is powerful enough that it will penetrate through God, penetrate through Christ and then touch me. Oh hallelujah. जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे आदम की आंखें खुल गई और तब उसने रियलाइज किया कि मैं नंगा हूं, वैसे ही अब आपकी आत्मिक आंखों को खुलना है और आपको जानना है कि अब हम मसीह के द्वारा ढांपे गए हैं। Christ in me, Christ upon me, Christ beneath me, Christ around me, Christ in my front, Christ in my rear. Oh, he has surrounded me from every direction. As Adam's eyes were opened and he realized he was naked, your eyes have to open and you have to realize you're surrounded by Christ. मसीह मेरे बाहर, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे पीछे, मेरे चारों ओर उसने मुझे घेर लिया है। Amen. That's what the gospel is. ये सुसमाचार है। See, let me say it again. The Father पिता loves you, आपसे प्यार करता है, but he only accepts लेकिन वो केवल his son. अपने पुत्र को ग्रहण करता है। So the gospel was सुसमाचार ये था, God's idea परमेश्वर का जो to आइडिया make था, humanity मनुष्य जाति को one with his son. अपने बेटे के साथ एक कर देना। So अंत में जब न्याय होगा, At the end when it's the day of judgment, the question is सवाल ये है not what you have done. कि आपने क्या The किया वो question नहीं, is whether I am found in him or whether I am not found in him. सवाल ये नहीं है आपने क्या किया क्या नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या आप उसमें पाए जाते हैं या उसमें पाए नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं आप? एक फरीसी जिसने जिंदगी भर उपवास करा, जिंदगी भर व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करी और वो अंत में नाश हो गया, और एक चोर जिसने जिंदगी भर चोरी करी, व्यभिचार किया, मगर जब क्रूस पे था तो परमेश्वर के पुत्र की ओर देखा
और कहा, आज प्रभु जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे तो मुझे मत भूलना। और यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। So my confidence is not in my works. तो मेरा भरोसा, मेरा साहस अपने खुद के कामों My पे नहीं है। confidence is in His finished work. मेरा साहस, मेरा भरोसा उसके खत्म हो चुके काम पर है। Amen. For as many of you, not hear the language that Bible says, not some of you, not few of you, as many as of you. यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल देखिए, यहाँ पर कुछ लोग नहीं हैं, तुम में से थोड़े लोग नहीं, पर जितनों ने। Okay? कई लोग सिखाते हैं, जितने आप मसीह में उसमें से थोड़े से परमेश्वर ग्रहण करेगा। Some people teach all of you who are in Christ, out of you some God will accept. That's the gospel, which is no gospel at all. ये तो वो समाचार है जो सुसमाचार है ही नहीं। That's the gospel that reveals the righteousness of man. ये तो वो समाचार है जो मनुष्य की धार्मिकता को दिखाने But की the कोशिश करता है। gospel, which is the true gospel, the Bible says, in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. लेकिन जो असली सुसमाचार है, जो सच्चा सुसमाचार है, वो है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से विश्वास तक। For as many as of you were baptized into Christ. Now hear this. ये केवल पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा। जस्ट कोई पानी के नीचे डुबकी मारता है, इसका मतलब ये नहीं वो बचाया जाएगा। कई ईसाई, बुरा मत मानना जब मैं ऐसा बोलता हूं, क्योंकि सच बोल रहा हूं। कई ईसाई धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से डुबकी मार लेते हैं। डुबकी मारना आपको नहीं बचाता, मसीह के ऊपर विश्वास आपको बचाता है। क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूं? क्योंकि चोर ने कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। Why am I saying this? Because that thief did not take water baptism there. Now, बिल्कुल अलग टीचिंग है, मैं आपको ऑलरेडी टीचिंग। इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं कि बपतिस्मा जरूरी नहीं? बहुत जरूरी है। पानी का बपतिस्मा, मेरे पीछे बोलो, पानी का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा है। ईसाई बनाने का कॉन्फर्मेशन नहीं है। ये बैप्टिज्म देकर ईसाई बना देता है। So the water baptism is a baptism of death. It's not a confirmation of Christianity or religion. It's a baptism of death. वो मृत्यु का बपतिस्मा है। जब एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, इसका मतलब वो मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया। When a person goes under the water, that means they're declaring they अभी have क्लोसिन died में हमने buried क्या with पढ़ा? Christ. For we died. कोलोसी में लिखा था, क्योंकि हम मर गए। अरे अगर मर गए If we died, तो फिर फ्यूनरल भी तो होगा। then there would be a funeral. तो बैप्टिज्म इज नथिंग बट द फ्यूनरल सर्विस ऑफ योर ओल्ड मैन। बपतिस्मा और कुछ नहीं, पर आपके पुराने मनुष्य का फ्यूनरल सर्विस है। The baptism is the funeral service of your old man. बपतिस्मा आपके पुराने मनुष्य का फ्यूनरल सर्विस है। Old habits, पुरानी आदतें, old nature. पुराना स्वभाव, That man died. वो मनुष्य मर गया। Okay? Now, the baptism of the Spirit is the baptism of life. आत्मा का बपतिस्मा जीवन का बपतिस्मा है। Okay? इसीलिए रीति रिवाज की तरह नहीं करना है। So we don't do it like सत्य tradition. को जानना है। Know the truth. ओके, सो जब यहाँ पे बैप्टिज्म की बात करी है, वो बैप्टिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक इमर्सो से बैप्टिजो से आता है, जिसका मतलब होता है इमर्जन, यानी एक हो जाना। जब आप मसीह के साथ एक हो गए, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे पौलुस। The word here, baptism, is the word baptizo, which is when you're immersed in देखिए, Christ, you're one with Him. वो बता भी रहा है इसमें, as many of you were baptized into Christ into a spiritual union. आप में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, एक आत्मिक एक हो जाना है। वो आत्मिक क्या हो जाना? हम क्या हो गए मसीह के साथ? What happened to us? We became one with Christ. क्या हो गए? एक। और ये एक ऐसा जोड़ है, फेविकॉल से भी 10,000 करोड़ ज्यादा है। And कोई नहीं तोड़ सकता अभी से, आप भी नहीं तोड़ सकते। not even you. God will not put the preciousness of salvation into the carelessness of man's hand. परमेश्वर इतने कीमती उद्धार को संभालने की जिम्मेदारी मनुष्य के हाथ में नहीं सौंपता। हाँ, ये ऐसा है
कि एक भिखारी है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अब मैंने उसका कर्जा चुका दिया, अब उसको एक बहुत अच्छी गाड़ी दे दी और बोल दिया अब तू गाड़ी का पेट्रोल भरेगा, मेंटेनेंस भी देगा। हो गया है ये क्या हो गया? As if a beggar had a lot of debt and I paid all the debt and I gave him a car and told him to pay the fuel and do everything. तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे अच्छे कर्म फटे पुराने चिथड़े, उद्धार कर्मों से नहीं परमेश्वर का दान है। और अब आप आगे, अब आखिरी में परमेश्वर तुम्हारे कर्म देखेगा, अगर कर्म सही नहीं तो तुम्हें ठुकरा देगा। So the gospel was preached saying your works are like filthy rags before God, and then you receive Christ and now you're told at the end God will look at your works. If your works are not good, God will reject you. इसको बोलते हैं schizophrenic gospel. This is called schizophrenic gospel. या गजनी देखी थी आपने? गजनी, भुलक्कड़पन का सुसमाचार कि परमेश्वर कह के भूल गया, God said it and then forgot. कि यीशु पृथ्वी पर आता है और कहता है मैं पापियों का मित्र हूं। Jesus comes to the earth and says, I'm a friend of sinners. और फिर वो स्वर्ग उठा लिया जाता है। Then he's taken up in वो heaven. कहता है पापी, He's a sinner. आग फेंको इनमें, आग। Throw them in the fire. My Jesus, मेरा यीशु, your Jesus, आपका यीशु, my Lord मेरा प्रभु and your Lord और आपका is प्रभु the same वो वैसा ही है yesterday, कल, today आज and forever. और युगानुयुग। He never changes. वो कभी नहीं बदलता। Hallelujah. Hallelujah. That's why gospel is so precious. इसीलिए सुसमाचार इतना कीमती है। मैंने जूडा के हाथ में कुछ दिया, उसने खो दिया। I gave something in the hand of Judah and he lost it. अब मैं और कोई इतनी कीमती चीज लूं और फिर उसके हाथ में डाल दूं और बोलूं क्यों खोई तूने? अब मैं कहूं मैं तुझे दंड दूंगा क्योंकि तूने खोली। अरे उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको रखने की। अगर इंसान ही उद्धार को बचा के रख सकता, If man was capable of preserving salvation, that's why I told you, इसीलिए मैंने आपसे कहा your righteousness now अब आपकी धार्मिकता is as eternal as Jesus is standing before the Father. आपकी जो धार्मिकता है, आपकी जो उद्धार है, वो उतना ही अनंत तक का है जितना अनंत तक का यीशु का पिता के सामने खड़ा होना। मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, क्या पिता कभी यीशु मसीह को देखकर कह सकता है तू कौन है, मैं तुझे कभी नहीं जानता? I'll ask you a question. Can the Father ever look at Jesus and say, "Who are you? I never knew you"? पक्की बात? For sure. तो हमने किसको पहना है? Who are we wearing? तो क्या पिता कभी आपको देखकर कह सकता है? Then can the Father ever look at you and say, अगर अब हमारा यूनियन हो गया है, "If now we are one, अगर अब हम एक हो गए हैं, if we are one, ओके, और किसने किया हमें एक? who made us one?" किसने किया? किसने किया? परमेश्वर ने किया। God made us one. तो जब परमेश्वर ने एक कर दिया, When God made us one, तो परमेश्वर क्या आपको देखकर कभी अब कह सकता है तू कौन है, मैं तुझे कभी then can God ever look at you and say, "Who are you? I never knew you"? याद रखना ये दृष्टांत, Always remember this parable. क्योंकि परमेश्वर क्या दिख रहा है? My son, my son, my Because son, God my is son, looking my at son, मेरा my बेटा, son, my मेरा son, बेटा, my मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। son. Okay, that's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, ask the Father anything in my name. मेरे नाम से जो तुम पिता से, यानी मेरी जगह में खड़ा होकर मेरे अधिकार से जो अब तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। So he was saying, when you stand in my place and ask with my authority, the Father will do it for you. Amen. Hallelujah. Because Jesus has given you his placement क्योंकि as a son. यीशु ने आपको अपना स्थान दे दिया बेटा होने का। ठीक है, कई लोगों को मैं देख रहा हूं ऐसा करें, Some people are trying to हल्की figure it हल्की out. सुसमाचार समझ में आएगा। Slowly you will आपने understand. बहुत साल तक मनुष्यों के कर्मों का सुसमाचार सुना है, जब सुसमाचार समझ में आएगा, And when you will understand the gospel, करुणा और भलाई, goodness and mercy, करुणा और भलाई goodness and mercy, जीवन के हर क्षेत्र में in every area of life, आपका पीछा करने लग जाएगी। they will pursue you in every area of your life. आप समझ जाओगे You will understand कि ये मेरे बारे में नहीं है, that this is not about me. ये तो मसीह
की जो जगह थी उसने मुझे सेत मेत में एक दान के रूप में दे दिया। मैं अब किस चीज में घमंड करूं? This was the place of Christ that He gave freely to me. Now what can I boast about? एक ही चीज में घमंड कर सकते हो आप। Only one thing you can boast about. एक ही चीज में The कि only मैं one. मसीह का हूं। That I belong to Christ. ना अपनी प्रार्थनाओं में, Neither your ना prayers, अपने उपवासों में, nor your ना fasting, कितना आप देते हो परमेश्वर how के much you राज्य give in the में, kingdom, आपने क्या किया, what you आप did. इस पे घमंड नहीं कर सकता। You can- मगर जो धार्मिक लोग हैं ना वो जल जाते हैं इससे। But the religious people, they hate. क्या कहना चाह रहे हो? What are you saying? मैंने जो अपने घुटने छिल दिए, My knees were wounded. अरे हमारे घुटने नहीं, जो वो छिल गया क्रूस पर, Not our उसकी वजह knees. से। It's not our knees. It's Him who was He bruised. was wounded. वो घायल किया He गया। was wounded for our transgression. वो हमारे अपराधों He के लिए was घायल किया bruised गया। for our iniquities. हमारे धर्म के कामों The के कारण कुचला गया। chastisement for our peace was upon him, हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी and by his stripes और उसके कोड़े खाने से we are healed. हम चंगे हो चुके हैं। That's the beauty of the gospel. ये खूबसूरती है सुसमाचार की। The more you will know gospel, the more you will love Jesus. जितना ज्यादा आप सुसमाचार को जानोगे उतना यीशु से प्यार करोगे। Amen. Otherwise सुई यहाँ रहेगी आपकी। Otherwise your मैं जब सुई compass will मसीह की always तरफ be हो focused जाएगी, here. But when your compass is focused on Him, it's a free gift. ओ ये तो फ्री गिफ्ट है। अन्यथा अगर धर्म में रहोगे तो आपके मैं If you will live in religion, तेरे you will बस की नहीं say, है। "Oh, I did. You cannot do जब it." सुसमाचार संभालोगे तुम आप दूसरे बोले मेरे बस की भी नहीं थी। When you understand the gospel, you will tell the other, "Even I could not do it." किसी के बस, अब्राहम के बस की नहीं थी, मूसा के बस की नहीं, किसी के बस की नहीं थी। Nobody was worthy. Nobody was इसीलिए capable enough. Not परमेश्वर देह Abraham, धरकर आ Moses. गया। That's why God became a उसने कहा man. तुम्हारे बस की नहीं है, मैं करूंगा तुम्हारे He लिए। said, "You can't do it. Let me do it for you." This message won't give people the license to sin. It will empower people to overcome every sin. ये संदेश लोगों को पाप करने का लाइसेंस नहीं देगा। ये संदेश हर एक पाप की आदत पर जय पाने The की बल more देगा। you reckon your union with Christ, जितना आप मसीह के साथ अपने एक हो जाने को पहचानोगे, the more Christ will start to live through you. उतना मसीह आपके द्वारा जीने लग जाएगा। पहले मुझे समझ में नहीं आती थी ये चीज। Earlier I could not understand this. कितनी जगह जब हम जाते हैं और कितने, जैसे हम घर में गए किसी के या दूसरे कंट्री में गया, जगह अलग जगह, वो हमेशा बताते हैं, वो कह रहे जब हम सरमन सुन रहे होते हैं ना तो हमारा बच्चा, हम उसे कहते हैं कि देखो ये अपोस्टल अंकित है, वो कहता है नहीं मम्मा ये जीसस प्रीच कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग ये बताने लग गए जब, तब मुझे समझ बाद में ढक्कन खुला, यही तो सुसमाचार है। मैं अब मुझ में नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, यही तो सुसमाचार है। So many places when we go, they will say, you know, my child was saying, it's Jesus on the stage, not And it's not just Apostle me. Ankit. और सिर्फ मैं It's नहीं। you and it's you आपके and साथ it's you भी, and it's you. आप भी, That's the gospel. We have been made one with Jesus. यही सुसमाचार है कि हम मसीह के साथ एक हो चुके हैं। Paul understood this. पौलुस ये समझ गया। Can you put Galatians 2:20? गलातिया 2:20। He says, I have been crucified with Christ. उसने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा It is चुका no हूँ। longer I who live. अब मैं नहीं जीवित रहता, It is Christ who lives लेकिन in me. मसीह मुझ में जीवित रहता है। And the life which I now live, और अब जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ, the life which I now live, जो जिंदगी अब मैं जी रहा I हूँ, live by the faith of the Son of मैं God. मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा जी रहा हूँ, Who loved me, जिसने मुझसे प्रेम किया gave himself for me. और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Amen. Hallelujah.